चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10 का गणित का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की आज पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं 3.1। इसको हम तीन पार्टों में कंप्लीट करने वाले हैं, 3.1, 3.2 और 3.3 के अंदर। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 3.1, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अभी क्लास 2024-25 की है, जिसमें हम पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और इस चैप्टर का बेसिक परिचय जो था, बेसिक नॉलेज जो थी, उसके बारे में हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने जो हमसे जुड़ चुके हैं, जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आगे की क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज हमारा सॉल्यूशन इसका 3.1 का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है आज कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं हमें, और उनको ग्राफीय विधि से हमको हल करना है भाई सभी क्वेश्चनों को। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या लिया भाई, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। बात करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन की हम। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या को हम मान लेते हैं कितना, x। उसी तरीके से हम लड़कों की संख्या को मान लेते हैं हम y। ये हमने मान लिया है। इस तरीके से पूरे क्लास के लड़के और लड़कियों की संख्या हमें दे रखी है कितनी, 10। ये हमारा समीकरण पहला बन के तैयार हो गया। दूसरी बात करते हैं आगे। उन्होंने हमसे बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है भाई लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या है हमारे पास कितनी, x। तो ये हमारी लड़कों की संख्या मानी y से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अब y को इधर ले आते हैं हम, तो इधर माइनस का हो जाएगा जी। तो x माइनस वाई बराबर हमारे पास बन जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इन समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें दे रखा था क्या, x प्लस वाई बराबर कितना, 10 हमारे पास। तो x बराबर हम निकालते हैं, तो y को इधर लेके आओगे बराबर के इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब इससे हम x और y के मान निकालते हैं। ठीक है, x y के मान, तो यहाँ पे हम लेके लेते हैं x और y। अब हम रखते हैं इसके अंदर y की वैल्यू अलग अलग अपने तरफ से कुछ ना कुछ रखते हैं हम इसके अंदर। जैसे यदि y के बराबर में यहाँ पे रखता हूँ सबसे पहले कितना, 5। y बराबर यदि मैं 5 रखता हूँ तो x बराबर कितना मिलेगा, 10 में से मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें x और y की दोनों की 2 या 3 वैल्यू हमें निकालनी होती है। उसी तरीके से यदि मैं y बराबर 4 रखता हूँ तो x बराबर मुझे मिल जाएगा यहाँ से कितना, 10 में से 4 घटाऊंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। उसी तरीके से यदि मैं y बराबर 3 रखता हूँ तो 10 में से 3 घटाऊंगा तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 7। ये हो गया हमारा समीकरण 1 का काम। उसी तरीके से हम समीकरण 2 की बात करते हैं। उससे भी हम इसी तरीके से अलग अलग मान निकालते हैं x और y के हमारे पास। ठीक है, तो समीकरण 2 है हमारे पास कितना, x माइनस वाई बराबर कितना, 4। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो मैं y को बराबर के इस साइड लेके आऊंगा तो ये इधर आके काय का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से हम अब इसके मान निकालते हैं। x और y के 3 मान हम कम से कम निकालते हैं, रखते हैं x और y।
अब ऐसी तरीके से y के अलग अलग मान हम हमारी तरफ से रखते हैं, कुछ भी पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू। जैसे कि y के लिए मैंने मान रखा कितना 1, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 मेरे पास आ जाएगा। उसी तरीके से मैं y बराबर 2 रखता हूँ तो x बराबर 4 और 2 6 हो जाएगा मेरे पास। y बराबर 3 रखता हूँ मैं तो 4 और 3 7 हो जाएगा। ये हमें युग्म मिल गए। अब इनसे हमें तैयार करना है क्या, ग्राफ। इनको हम आगे लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या समीकरण निकाले हैं। सबसे पहले समीकरण में हमने x और y के मान निकाले थे, उनको लिखे लेते हैं हम। ये 5 था एक, तो ये भी 5 था हमारे पास, ठीक है। ये 6 आया था उस समय पे, ये 4 था हमारे पास, और ये 7 था तो ये हमारे पास 3 था। ये हमने लिख लिए इनके मान, ठीक है। ऐसे दूसरे समीकरण से हमने जो मान निकाले x और y के, हम उन्हें भी यहाँ पर लिख लेते हैं इसी तरीके से। तो ये था हमारे पास 5, तो उस समय पर y था हमारे पास कितना 1। जब हमने y को 2 रखा था तो x हमें मिला था 6, और इसे 3 रखा था हमने तो ये मिला था हमें 7। इस तरीके से हमने x और y के मान निकाल लिए। अब इसको हमें बनाना है क्या, ग्राफ। तो ग्राफ की बात करते हैं। देखो हम इसके अंदर ग्राफ बनाने के लिए हम लाइन खींच लेते हैं। इस तरीके से हमें इसमें ग्राफ को बनाना है, ठीक है। ये हमारी x अक्ष हो जाती है और ये हमारी y अक्ष हो जाती है। ये हमारा 0 पॉइंट है। यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरीके से हम इधर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 10। इधर भी नंबरिंग हम इस पर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हमने ले लिया है, ठीक। अब हम यहाँ से x और y के मान रखते हैं इसके अंदर। x बराबर हमारे पास 5 है, x बराबर 5 है तो x वाली लाइन पे चलते हैं। 5 कहाँ मिला हमें, यहाँ मिला। तो y बराबर भी कितना है हमारे पास 5 है, तो x बराबर 5, तो यहाँ पर y बराबर भी हमें कितना मिल गया 5। तो इसको हम यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं। एक क्लियर। x बराबर 6 है हमारे पास, तो y बराबर कितना है 4। x बराबर 6 तो y बराबर हमारे पास 4 इस जगह पे मिल रहा है। ये पॉइंट y के सामने 4 और 6 के सामने पॉइंट हमने बना लिया। उसी तरीके से x बराबर हमारे पास कितना है 7, ये रहा 7 हमारे पास। तो y बराबर कितना है 3, तो 3 और 7 के सामने हम इसको भी यहाँ पॉइंट बना लेते हैं। ये हमारे बन के तैयार हो गए। दूसरे समीकरण से भी हम बना लेते हैं। दूसरे समीकरण से हमने देखा x बराबर 5 है हमारे पास, तो y बराबर कितना है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास 1 के सामने और 5 के सामने हमने एक पॉइंट बना लिया है, ठीक है। ये बन के तैयार हुआ। x बराबर 6 है तो y बराबर कितना है हमारे पास 2 है, तो ये 2 के सामने बना देते हैं। ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब x बराबर 7 है हमारे पास, तो y बराबर कितना है 3। x बराबर 7 तो y बराबर कितना 3, तो ये हमारा इसी पे बन गया है। अब इन लाइनों को हम क्या कर देते हैं भाई, मिला देते हैं इस तरीके से। ये मिला दें और ऐसे ही हम इस लाइन को भी ऐसे मिला देते हैं। ये मिली हमारी इधर लाइन। ये हमारा ग्राफ बन के क्या हो रहा है भाई, तैयार हो रहा है। यहाँ कौन कौन था हमारे पास, जहाँ पे जो लाइन क्रॉस करी है ना, वो वैल्यू हमारी पहले वाली वैल्यू x की रहती है और बाद वाली वैल्यू हमारी y की रहती है, ठीक है भाई। ये हमें मिल गया है। और यहाँ हमें जो मिला था ना, उस नंबर को भी हम लेके लेते हैं 5,5। हमने इसको लिखा था। यहाँ पर जो हमें मिला था ना वो 6,4 था हमारे पास, और यहाँ हमें मिला था ना वो था 6 और 2 हमारे पास, और यहाँ हमें जो मिला था ना वो 5,1 था हमारे पास। तो अब यहाँ से हमारे पास जो पहली वैल्यू रहती है ना, वो हमारी x की रहती है। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 7 और y बराबर हमारे पास कितना आ गया 3। तो अब हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ से हमें x मतलब हमें मिल गए लड़कियों की संख्या। ये मिल गई हमें किसकी, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7, और लड़कों की संख्या y हमें मिल गई कितनी होगी हमारे पास
3 होगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, जवाब हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से दूसरा ग्राफ बनाना है, जिसमें हमें बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य हमारे पास कितना है, 40 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व करते हैं हम इसको, मान के चलते हैं। मान लेते हैं हम कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास कितना है, x रुपये, और एक कलम का मूल्य हमारे पास कितना है, y रुपये। कलम का मूल्य कितना है हमारे पास, y रुपये। ये हमने इस तरीके से मान लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें पेंसिल कितनी दे रखी है, 5 पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसी तरीके से हमें 7 कलम दे रखी है। एक कलम का मूल्य कितना है, 12 रुपये, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 12 रुपये। इस तरीके से कुल मूल्य हमें दे रखा है कितना, 50 रुपये। ये बन के हो गया हमारा पहला समीकरण, युग्म बन के तैयार हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे में दे रखा है 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। उसी तरीके से कलम कितनी दे रखी है, 5, तो ये 5y हो जाएगा हमारे पास, और टोटल मूल्य हमें दे रखा है कितना, 46। ये हमारा दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। क्लियर बात यहाँ तक की हमारी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 की बात करते हैं, और एक समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर कितना है हमारे पास, 50। तो हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं। तो 7y को इधर ले जाओगे, 50 में से घटा देंगे, x हमारे पास इधर बचेगा, 50 माइनस 7y बटे में आ जाएगा हमारे पास ये जो 5 दे रखा है वो नीचे। बस यहाँ से हमें x का मान निकालना है भाई, ठीक है। और उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर भी हम x और y के मान निकालेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं x और y, एक मान यहाँ, और इस तरीके से हम इसके मान निकालेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं हम इसके अंदर। जैसे कि मैंने बोला कि मैं फर्स्ट बार में जो मान रखता हूँ ना, वो y का मान 5 रखता हूँ, 5 रखा मैंने, ठीक है। इसमें सॉल्व करते हैं हम इसको। 5 में रखूंगा, y की जगह पर मैंने रखा कितना, 5, तो 7 का गुणा 5 से करूंगा, 7 पंजे 35, और 50 में से 35 घटाऊंगा, 15 बचेंगे। 15 को मैं 5 से भाग लगाऊंगा, तो 5 दिए 15, तो मुझे x का मान मिल जाएगा कितना, 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं यदि y का मान 0 रखता हूँ, तो 7y तो 0 हो जाएगा, 50 बचेगा, 50 को 5 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। उसी तरीके से मैं y का मान 10 रखता हूँ, 10, तो 7 का गुणा मैं 10 से 7 करूंगा, 70 हो जाएगा। 70 में से 50 घटाऊंगा मैं, तो 20 बचेंगे माइनस के, और 20 को मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो 4 आ जाएगा मेरे पास, लेकिन काय का आएगा, 4 मेरे पास माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये एक समीकरण युग्म का मेरे पास बन के तैयार हो गया। दूसरी मैं बात करता हूँ अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है भाई। समीकरण 2 की बात करता हूँ मैं। समीकरण 2 को लिखता हूँ। समीकरण 2 है मेरे पास कितना, 7x प्लस 5y बराबर मुझे दे रखा है कितना, 46। उसी तरीके से मैं x का मान यहाँ से निकालता हूँ, 5y को इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो x बराबर 46 माइनस 5y बटे में मेरे पास कितना आ जाएगा, 7। इससे मैं टेबल यहाँ पर बना के तैयार करता हूँ। मेरे पास क्या टेबल बनने वाली है, ठीक है, बनाते हैं। x और y के मान हम अलग अलग निकालते हैं, x और y। अब उसी तरीके से y की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ रखता हूँ अपनी तरफ से। आप अलग अलग भी रख सकते हो, कुछ भी जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू आप पुट करो, कुछ भी वैल्यू x और y की आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने रखा y की वैल्यू कितनी, -2। -2 यदि मैं रखूंगा, तो -2 का मल्टीप्लाई मैं 5 के साथ करूंगा, तो
तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 40 और 10 56, 56 को मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो 7 8 56 मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8। और यदि मैं y बराबर 5 रखता हूं तो 55 25 40 में से इस 25 को आप क्या करोगे माइनस करोगे तो 1 और 2 21 बचेगा। 21 को 7 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3, 7 या 21 ही हमारे पास वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से मैं y की वैल्यू रखता हूं कितनी 12, तो 12 पंजे कितना हो गया 60, 12 पंजे मेरे पास कितना हो गया 60। और इस 46 को मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा कितना 14 माइनस का 14 को मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2। इस तरीके से हमारी ये टेबल बन के हो गई क्या तैयार। आगे चलते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो पहले हम दोनों समीकरणों की मान रखे रहते हैं, हमने x और y हमने क्या क्या निकाले हैं भाई, ठीक है। इनको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि x और y के मान हमने क्या क्या निकाले हैं, लिख लेते हैं। ये 3 था, ये 5 था हमारे पास, ये 0 था उस समय पे, ये 10 आया था हमारे पास, और ये 10 था तो ये माइनस के 4 आया, ये हमने लिख लिया है। दूसरे उसमें हम लिख लेते हैं x और y के मान, x और y, ठीक है, इनके मान हम यहाँ भी लिख लेते हैं। ये 8 था, ये माइनस के 2 आया था मेरे पास, ये 3 था तो ये 5 था, और ये माइनस 2 और ये 12 हमने पुट किया था, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं क्या ग्राफ। इस तरीके से हम लाइन खींच लेते हैं, ये हमारी लाइन हमने इस पर बना ली है भाई, ठीक है क्लियर। अब हम इस पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और ये 12 तक हम लेके चले गए। उसी तरीके से ये 0 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, ये हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। इधर यदि आप जाओगे तो इधर हमें माइनस के x मिलेगा, जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी, और इधर आओगे तो y भी आपको काय में मिलेगा माइनस में। तो इधर भी आप नंबरिंग कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन इधर जो वैल्यू रहेगी ना वो सब हमारी काय में रहेगी माइनस में। 1 2 3 4 और 5 ऐसे चलेंगे, माइनस की रहेंगे, लेकिन ऐसी 1 2 3 और 4, बस ये वैल्यू हमारे पास बन के तैयार हो गई। अब बात करते हैं आगे इसके अंदर मान पुट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इससे मान रखते हैं इसके अंदर, x बराबर 3 है हमारे पास, तो y बराबर कितना है 5, तो सामने आ जाते हैं y के और 3 के, यहाँ हमारे पास निशान लग गया है। x बराबर 10 है हमारे पास, तो y बराबर कितना है 0, तो ये यहीं लगेगा, y यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हुआ। दूसरा x बराबर माइनस के 4 है हमारे पास, ये रहा, तो y बराबर हमारे पास कितना आया था 10 आया था, तो मतलब ये इधर कहीं पे हमारे 10 के सामने हमारा पॉइंट बनेगा, ये बन गया हमारा इधर, ठीक है। आगे की बात करते हैं अगले से, x बराबर 8 है हमारे पास, तो y बराबर माइनस के 2 है, 8 जीरा y बराबर माइनस के 2 हमें कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ मिलेगा भाई, 2 के सामने y के सामने हमने इसको लगा दिया है, ठीक। आगे बात करते हैं, x बराबर हमारे पास 3 है, तो y बराबर कितना मिलेगा 5, x बराबर 3 कहाँ ये रहा, और y बराबर 5 कहाँ मिलेगा, हमें यही मिलेगा, इसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा इसी पर, ठीक है। x बराबर माइनस के 2 है हमारे पास, तो y बराबर हमें कितना मिल रहा है भाई 12 मिल रहा है, x बराबर माइनस के 2, तो इधर माइनस, इसके सामने 12 पर हमारा यहाँ ये बनेगा भाई, ठीक। तो बस इतने में हमारा काम हो गया है भाई। हम जहाँ पर हमारे जो पॉइंट ओवरलैप किए थे ना, उनको हम क्या कर सकते हैं भाई, मिला सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा इधर, जो कि इधर निकल गया, और एक पॉइंट हमारा यहाँ से टच करते हुए निकलेगा, जो कि यहाँ टच हो जाएगा। ये ग्राफ हमारा बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली है ना, वो हमारी 3 और कितनी आ जाएगी 5,
3 और 5 हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर ओवरलैप हमारा किया हुआ है। तो यहाँ से हमें x का मान जो मिल गया ना, वो तो मिल गया हमें कितना 3, और y की वैल्यू जो मिली है ना, वो हमें मिल गया है कितना 5। तो x जो हो गया ना, वो हमारे पास क्या थी, हमने पेंसिल का मूल्य माना था x, तो ये तो मिल गई हमें पेंसिलों की संख्या के। एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी हमारी 3 रुपये, और ये हो गया हमारे पास कलम की कीमत। तो ये आ गया हमारे पास कलम की कीमत कितनी होगी 5 होगी। इस तरीके से हमें ग्राफीय विधि से इन सवालों को सॉल्व करना होता है। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे जो पूछा है उसमें बोला है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण एवं द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर समांतर हैं, या फिर समपाती। ये 3 कंडीशन हमारी बनती है, जिसकी हमने बेसिक क्लास तीसरे चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी हमने ली थी, उसमें हम आपको समझा चुके हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ से a1 b1 इनके मान हम निकालते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दे रखे हैं ना, इनमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, a1 की वैल्यू जो है ना हमारे पास, वो है हमारे पास कितनी 5। उसी तरीके से b1 की जो वैल्यू है ना, वो है हमारे पास -4। c1 की जो वैल्यू है ना, वो हो जाएगी हमारे पास कितनी 8। साइंस है तो हमें वैल्यू इसके अंदर क्या करनी होती है, पुट करनी होती है। इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं a2 बराबर कितना हो जाएगा 7, और b2 बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 6, और c2 बराबर हमें मिल जाएगा कितना -9। ये वैल्यू हमें मिलके तैयार हो गई। अब हम यहाँ से a1/a2 का अनुपात निकालते हैं। a1/a2 बराबर a1 कितना है 5 हमारे पास, a2 कितना है 7। उसी तरीके से हम b1/b2 का अनुपात निकालते हैं। b1 कितना है -4 हमारे पास, और b2 कितना है 6। ये मिला हमें यहाँ से। उसी तरीके से हम c1/c2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, जो आया हमारे पास 8/-9। इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है ना, उस वैल्यू के अंदर हमें 5/7 और -4/6 बराबर नहीं है। मतलब हमारे पास कंडीशन बन गई क्या, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये जो कंडीशन हमारी बनती है युग्म की, तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसका जवाब हमारा होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये जवाब हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। a1 का मान कितना हो जाएगा 9, b1 कितना हो जाएगा हमारे पास, a1 हो जाएगा हमारे पास कितना 9, b1 हो जाएगा हमारे पास कितना 3, और c1 हो जाएगा हमारे पास कितना 12। ये हमें मिला यहाँ से पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण की हम बात करते हैं। यहाँ से a2 फाइंड करते हैं हम। a2 18, b2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6, c2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कितना 24। अब हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 बराबर 9/18 हो जाएगा ये हमारा। b1/b2 हम निकालते हैं यहाँ से, ये 3/6 हो जाएगा, और c1/c2 हम यहाँ से निकालते हैं। तो c1 का मान कितना है 12, और ये कितना है हमारे पास 24। इनको आप कट करना चाहो कट कर सकते हो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 1/2 हमारे पास आ जाएगा। इसको भी कट करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, और इसको भी कट करोगे हमारे पास ये भी 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो कंडीशन मिली ना, वो हमें यहाँ मिल गया है क्या, यहाँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब हमारे पास a1/a2 का अनुपात, b1/b2 का अनुपात, और c1/c2 का अनुपात, ये तीनों ही अनुपात हमें क्या मिल गए हैं, बराबर मिल गए हैं।
इसलिए हमारी जो रेखाएं होंगी ना वो कैसी होंगी भाई, समपाती होंगी। और ये समपाती रेखाएं क्या होती हैं, ये हम पिछली क्लास में आपको सब डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इसका दे रखा है इसी तरीके से, हमें a1 a2 के मान निकालने हैं। a1 पहले समीकरण से 6, b1 हमारे पास हो जाएगा -3 और c1 हमारे पास हो जाएगा कितना, 10। उसी तरीके से a2 हमारे पास आ जाएगा 2 और b2 बाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, मतलब -1 हम लेके चलेंगे यहाँ पे। और c2 हमारे पास जो मिलेगा ना वो कितना आ जाएगा, 9। उसी तरीके से हम a1 बटे a2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 6 बटे हमारे पास कितना, 2। b1 बटे b2 निकालते हैं हम यहाँ से, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -1। उसी तरीके से c1 बटे c2 हम यहाँ से निकालते हैं, 10 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा। क्लियर, इनको यहाँ हम कट करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3 बटे 1। इसको काटोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 बटे 1। और ये कट नहीं हो रहा है, यानी ये 10 बटे कितना हो गया हमारे पास, 9। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास ये वैल्यू मिली है, उसको हम लिख लेते हैं 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1, और ये बराबर नहीं है हमारे पास कितना, 10 बटे 9 बराबर नहीं। मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर है हमारे पास, मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये जो रेखाएं होती हैं ना हमारे पास, ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा क्या, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। क्लियर, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, और तीसरे क्वेश्चन में भी वही a1 बटे a2 b1 बटे b2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण संगत हैं या फिर असंगत है। इस बात को हमें बताना है भाई, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो हमारे पास एक ही कंडीशन ऐसी बनती है कि जब समांतर रेखाएं आएंगी ना तो वो युग्म हमारे पास बनता है ना वो असंगत बनता है, बाद बाकी के सारे हमारे क्या करते हैं, संगत बनते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3। उसी तरीके से b1 की वैल्यू जो दे रखी है हमें 2 दे रखी है, और c1 की जो वैल्यू दे रखी है ना वो हमारे पास दे रखी है कितनी, 5। आगे बढ़ते हैं, a2 हमें दे रखा है दूसरे समीकरण से कितना, 2, और b2 हमें जो दे रखा है ना वो दे रखा है -3, और c2 हमें जो दे रखा है ना वो दे रखा है 7। इनका अनुपात निकाल लेते हैं हम, a1 बटे a2 बराबर 3 बटे 2 आ जाएगा हमारे पास, b1 बटे b2 बराबर 2 बटे -3 आएगा हमारे पास, c1 बटे c2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 बटे कितना, 7। यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली है ना उसमें 3 बटे 2 और 2 बटे 3 काय के हैं, ये माइनस के बराबर नहीं है हमारे पास, ये कंडीशन हमें मिली है। तो इस कंडीशन को हम लिखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये जो रेखाएं कहलाती है ना हमारी, इनको कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और यही कंडीशन हमारी कहलाती है क्या, संगत युग्म। तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या, संगत युग्म। संगत युग्म के बारे में भी हम पिछली क्लास हमने जो ली थी ना वहां आप इसको देखी, वहां हम इसके बारे में डिटेल समझा चुके हैं। क्लियर, तो ये इसका जवाब हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ भी हम a1 की वैल्यू निकालते हैं, a1 हमारे पास 2 हो जाएगा, b1 हमारे पास जो मिलेगा ना वो -3 मिलेगा, और c1 हमें यहाँ से जो मिलेगा ना वो 8 हो जाएगा। वैसे a2 की वैल्यू निकालते हैं हम, यहाँ से 4 हो जाएगी, b2 की वैल्यू -6, और c2 की जो वैल्यू मिलेगी ना हमें वो मिलेगी कितनी, 9। इनका अनुपात हम निकाले लेते हैं, a1 बटे a2 बराबर 2 बटे कितना,
4 हमारा यहाँ से आया। उसी तरीके से B1 बटे B2 हमें जो मिला है ना वो -3 बटे -6 हमारे पास हो जाएगा। C1 बटे C2 हमें जो मिला है ना वो 8 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। क्लियर। इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको काटोगे आप तो 1 बटे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जी आ जाएगा और ये हमारे पास 8 बटे 9 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन बनी वो हमारे पास बन के तैयार हो गई। क्या यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ 1 बटे 2 बराबर यहाँ से भी 1 बटे 2 बराबर 8 बटे 9। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। मतलब हमारे पास A1 बटे A2 का अनुपात और B1 बटे B2 का अनुपात तो बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो हम इनको कहेंगे कि ये जो रेखाएं कहलाएंगी ना हमारी, ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। और जो समांतर रेखाएं होती हैं ना उन्हीं के हल जो होते हैं ना वो असंगत होते हैं। असंगत, ये हमारा असंगत युग्म होगा। क्लियर। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है, संगत या असंगत हमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जी। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 3 बटे 2 एक्स प्लस 5 बटे 3 वाई बराबर 7, 9x माइनस 10 वाई बराबर कितना दे रखा है 14 हमें यहाँ से दे रखा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट A1 बटे A2 फाइंड करते हैं भाई। A1 बटे A2 निकालते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 बटे कितनी 2 और A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से समीकरण से दूसरे से बात करते हैं। ये A1 मिलेगा, यहाँ 9 है तो 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 3 बटे 18 काटोगे आप इसको, 3 एकम 3, 3 6 18, ये हमारा हो गया। उसी तरीके से हम B1 बटे B2 निकालते हैं। B1 बटे B2 बराबर, ठीक है भाई। B1 बटे B2 की बात करते हैं। B1 हमारे पास दे रखा है कितना 5 बटे 3 और B2 जो हमें दे रखा है ना यहाँ पे दे रखा है कितना -10, -10। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये -30 हो जाएगा। इसको कट करोगे 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ये माइनस का आपका आ जाएगा। इसी तरीके से हम C1 बटे C2 फाइंड करते हैं। यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से है कितनी 7 और यहाँ से है कितनी 14। इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1 बटे 2। तो हमें क्या मिला, हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ हमें मिला 1 बटे 6 बराबर 1 बटे 6 माइनस के और बराबर 1 बटे 2। मतलब हमारे पास यहाँ पर एक ही कंडीशन बनती है कि हमारे पास यहाँ पर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ही बराबर नहीं है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। इसी से हमारा सॉल्व हो गया। तो इनको हम कहते हैं कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं ना उनके होते हैं युग्म कैसे, संगत युग्म। तो ये बनेगा हमारा संगत युग्म, आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इसका। चौथा क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22 हमें दे रखा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी A1 बटे A2 की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है। A1 कितना है हमारे पास, उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। A1 है हमारे पास यहाँ से 5, B1 निकालते हैं यहाँ से, A2 निकालते हैं सॉरी, जो कि हमारे पास कितना माइनस के 10। इसको लिख लेते हैं। इसको कट कर लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 जो कि माइनस का 1 बटे 2 आ गया। उसी तरीके से हम
B1 बटे B2 फाइंड करते हैं। यहाँ से B1 हमारे पास कितना है यहाँ पर -3 और यहाँ से है 6, इसको कट करोगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2। उसी तरीके से हम C1 बटे C2 फाइंड करते हैं। C1 कितना है हमारे पास 11 और ये -22, C2 हमारे पास -22। इसको आप कट करोगे तो ये भी माइनस का आएगा और ये भी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये भी काय का आ गया आपका माइनस का। मतलब हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली ना वो क्या मिली है 1/2 माइनस के बराबर 1/2 माइनस के बराबर 1/2 माइनस के। माइनस चाहे तो ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो, हमारी संख्या है माइनस में ही कहलाती है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बराबर, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस। मतलब ये तीनों ही हमारे पास क्या मिल गए, हमें बराबर मिल गए। तो जब तीनों ही बराबर मिल जाते हैं A1 बटे A2 का अनुपात बराबर है B1 बटे B2 का अनुपात बराबर C1 बटे C2 का अनुपात। तो हमारी जो रेखाएं होती हैं ना वो होती हैं हमारी क्या समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। और इसी को ही हम बोल देते हैं क्या संगति युग्म। ये भी हमारा संगति युग्म कहलाता है। ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हमें इसका 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसकी बात करते हैं। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से भी हम A1 बटे A2 का अनुपात निकालते हैं, तो जो कि हो जाएगा हमारे पास 4 बटे कितना 3 और यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका कितना 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हम आगे इसमें कर देते हैं। इसको सॉल्व करोगे आप, ऊपर आ जाएगा 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा जी हमारे पास 6 हो जाएगा। क्लियर। इसको कट कर सकते हो आप, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये हमारा A1 बटे A2 मिल गया। उसी तरीके से हम निकालते हैं B1 बटे B2 बराबर, B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से है 2 और यहाँ से कितनी है हमारे पास 3, जी B1 बटे B2 आ गया। अब हम निकालते हैं C1 बटे C2, इनका अनुपात निकालते हैं। C1 है हमारे पास कितना 8 और ये हमारे पास कितना 12, इनको कट कर लो आप, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, मतलब हमें यहाँ मिल गया कि 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, मतलब A1 बटे A2 का अनुपात बराबर है B1 बटे B2 के अनुपात के बराबर है C1 बटे C2 के अनुपात के बराबर। तो ये रेखाएं भी हमारी कैसी कहलाएंगी, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं के युग्म जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, संगति युग्म होते हैं। तो जवाब हमारा इसका हो जाएगा क्या, संगति युग्म। इस तरीके से हमने इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन हमें इसके अंदर इस तरीके से दे रखे होते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है। मतलब इसमें पूछा क्या है हमसे, देखो इसमें पूछा है समीकरणों के युग्म से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो हमें उसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है और असंगत है तो हमें सॉल्व नहीं करना है। तो चेक करना पड़ेगा हमें उसको उसी तरीके से। कैसे, हमें A1 बटे A2 बराबर निकालते हैं। A1 का मान x का मान, x का गुणांक कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है तो 1 रखते हैं। y का गुणांक और इधर x का गुणांक कितना है हमारे पास दूसरे समीकरण में, वहां से हम रख लेते हैं कितना 1/2, यहाँ से मिल जाएगा हमें। उसी तरीके से हम B1 बटे B2 निकालते हैं। ये x और y के गुणांकों को हम रख रहे होते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ से B1, y का गुणांक 1 है और यहाँ से भी कितना है 2 है हमारे पास, ये भी हमारे पास आ जाएगा। उसी तरीके से हम C1 बटे C2 निकालते हैं जो कि हमारे पास 5 बटे कितना हो जाएगा 10, इसको भी आप काटोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब ये रेखाएं हमारे पास बनेंगी कौन सी, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं के जो युग्म होते हैं ना वो कैसे होते हैं भाई, हमारे पास संगति युग्म होते हैं। ये हमारे पास कहानी इसकी बनी। जब इसके संगति युग्म होते हैं तो हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है यदि संगत है तो हमें उसको किस विधि से सॉल्व करना है भाई, ग्राफीय विधि से क्या करना पड़ेगा,
सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनके समीकरण बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं। तो हम बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास क्या, x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है कितना, 5 यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, 5 माइनस वाई। इससे हम इसके मान निकाले लेते हैं x और y के, ठीक है, x और y। अभी हमने इनके क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, उसी तरीके से हमें इसको करना है सॉल्व ग्राफीय विधि से। चलो वैल्यू रखते हैं हम। यदि y बराबर 0 रखता हूँ तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा मेरे पास। यदि 1 रखता हूँ मैं तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा मेरे पास। और यदि मैं 2 रखता हूँ तो 5 में से 2 गए तो मेरे पास 3 बचेगा जी। x की वैल्यू मिल गई समीकरण 1 से हमारे पास, ठीक। उसी तरीके से हम समीकरण 2 से भी इसी तरीके का ग्राफ वो वैल्यू निकालते हैं युग्मों की। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y बराबर हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है भाई, ठीक है बात। इसमें से बात करते हैं हम। आप चाहो तो इसमें से 2 को कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ से x प्लस वाई हमारे पास बन जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 10। 2 से 10 को काट दोगे तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। और वही कहानी फिर हमारे पास बन गई, हमें x का मान यहाँ से निकालना है। तो x बराबर फिर से हमारे पास बन गया 5 माइनस वाई। अब x और y के मान हम यहाँ से 3 मान या 2 मान हम निकालते हैं। मैक्सिमम हम 3 मान निकाल के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, x और y के। चलो पुट करते हैं वैल्यू हम इसके अंदर। यदि मैं ये 0 रखूँ तो ये 5 आ जाएगा, इसको 1 रखूँ तो ये 4 आ जाएगा, और इसको 2 रखूँ तो ये 3 आ जाएगा। मेरे पास वही वैल्यू हमारे पास मिल गई। हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अब इसके हम बनाते हैं क्या, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो हमने 2 मान निकाले थे, दोनों मानों को हम लेके लेते हैं x और y के। x का मान था हमारे पास 5, तो ये 0 आ रहा था। ये 1 रखा था तो ये 4 था हमारे पास, और ये 2 रखा था तो ये था हमारे पास 3। उसी तरीके से दूसरे समीकरण से हमने निकाला था, उनकी भी वैल्यू हम लेके लेते हैं यहाँ पर, 0, 5, 1, 4 और 2 और 3। अब इसको हम ग्राफ के रूप में सजाते हैं। ये हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ये x है हमारे पास अक्ष, और ये हमारे पास y अक्ष। यहाँ हम पॉइंट बना लेते हैं इस तरीके से। इनकी नंबरिंग कर देते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब वैल्यू पुट करते हैं हम इनकी यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले से हम बात करते हैं इसकी। पहले में x का मान 5 है और y का मान कितना है, 0, तो ये पॉइंट तो हमारा यहीं बनेगा इसी जगह। ये बात क्लियर हो। दूसरे में क्या है, दूसरा मान क्या निकाला है, x का हमने 4, x का मान 4 निकाला, तो y का मान हमारे पास कितना आया था, 1 आया था। इसको हम यहाँ लेके लेते हैं, ये बात क्लियर। x का मान 3 था हमारे पास, तो y का मान कितना आया था हमारे पास, 2 आया था। इसको 2 के सामने बना लेते हैं, ठीक है। दूसरे समीकरण की बात करते हैं इसकी हम। इसमें x बराबर कितना आया हमारे पास, 5, तो y बराबर वो भी कितना है, 0। ये पॉइंट भी हमारा यहीं पर बना है, ठीक है। x बराबर 4, तो y बराबर हमारे पास कितना था, 1। ये पॉइंट भी यहीं बन गया हमारा। x बराबर 3, तो y बराबर कितना, 2। ये भी पॉइंट हमारा यहीं पर बन गया है। मतलब हम इस लाइन को यदि मिला दें तो ये लाइन हमारी इस तरीके से मिलेगी, ऐसे। यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली थी हम उनको निकल सकते हैं क्या, 3 और 2 था हमारे पास, और यहाँ पर जो बना था ना वो 4 और 1 था हमारे पास, और यहाँ जो वैल्यू आई थी ना वो हमारे पास 5 और 0 आई थी हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया है, इसका एक ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। तो हमें ग्राफ बनाना था इसका, ये हमारा इसका एक सीधी रेखा, सरल रेखा हमारा क्या बनेगी, इसका ग्राफ बनेगी। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे दूसरे में पूछा है, 2 समीकरण हमें दे रखे हैं, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर हमें दे रखा है कितना, 16। तो वही वैल्यू हम यहाँ से भी निकालते हैं, चेक करते हैं कि ये संगत होगा या असंगत, और यदि संगत है तो हम इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। तो a1 बटे a2 की वैल्यू हम सबसे पहले निकालते हैं।
a1 x का गुणांक 1 है, ये 3 है x का गुणांक, b1 बटे b2 निकालते हैं, y का गुणांक, -1 है हमारे पास यहाँ से, और b2 में -3 है हमारे पास। इसको कट कर दोगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से c1 बटे c2 हम निकालते हैं। c1 क्या है हमारे पास 8, और ये कितना है 16। इसको कट करोगे आप तो ये 8 1 8 दूनी 16 हमारे पास आ जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ जो बन गई है ना वैल्यू, वो हमारी ये बन गई है कि 1/3 बराबर है 1/3, लेकिन ये बराबर नहीं आया हमारे पास, ये 1/2 हमारे पास आया है। मतलब हमारे पास a1 बटे a2 बराबर है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 को, ये बराबर नहीं है, हम इसको बोलेंगे। तो ये हमारी जो रेखाएं होंगी ना, वो रेखाएं कैसी होती हैं, हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखाएं जो होती हैं ना, उनके जो युग्म होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, असंगत युग्म होते हैं। तो असंगत युग्म हमारे पास इसका आया है, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे ग्राफीय विधि से। तो इसका यही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा, 2x + y = 6 बराबर 0 दे रखा है हमें, और 4x - 2y -4 बराबर 0 दे रखा है हमें। हम यहाँ से भी a1 बटे a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 बटे a2 बराबर a1 x का गुणांक 2 है हमारे पास, और इस x का गुणांक कितना है 4। इसको काटोगे तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही b1 बटे b2 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि y का गुणांक है, यहाँ से 1 है, और यहाँ से y का गुणांक कितना है -2। तो ये हमारे पास -1/2 ही रहेगा। उसी तरीके से c1 बटे c2 हम निकालते हैं। यहाँ से c1 -6 है हमारे पास, और ये -4 है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको काटोगे आप तो 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4 हमारे पास बन जाएगा। मतलब यहाँ से हमें मिल गया क्या, कि यहाँ पर हमारे पास a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। मतलब हमारी जो रेखाएं होंगी ना, वो कैसी होने वाली है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं ना, उनके जो युग्म होती हैं ना, वो कैसे होते हैं, संगत युग्म होते हैं। और संगत युग्म के लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो ग्राफ के लिए हम बात करते हैं समीकरण 1 से। x और y की वैल्यू हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण 1 की, जो कि हमें दे रखा है कितना, 2x + y बराबर कितना दे रखा है, बराबर में ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हमारे पास। तो y बराबर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 6 में से 2 को घटा दोगे तो 2x इधर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस का 6 था इधर, मैं बराबर की उस साइड ले गया तो काय का हो गया, प्लस का हो गया हमारे पास। अब इसके लिए हम इसके युग्मों के मान निकालते हैं, x और y के अलग अलग कंडीशनों में। यहाँ रखते हैं x y। अब कुछ भी मान रखते हैं हम इसके लिए। यदि मान लो मैं x का मान 0 रखता हूँ, तो 2 0 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, 6 बचेगा यहाँ से। क्लियर। x का मान मैं 1 रखता हूँ, 2 एकम 2, 4 में से 2 गए तो कितने, वो 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 4। यदि मैं 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे मेरे पास, 2। ये पहले समीकरण से मैंने सॉल्व कर लिया। समीकरण 2 की बात करता हूँ, समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरे पास क्या है, 4x - 2y -4 को मैं बराबर में लेके आऊँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। ठीक है, यहाँ से मैं -2y बराबर 4 -4x हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ, 2 से 2 कॉमन करने के बाद मैं काट सकता हूँ इसमें से 2y, और यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, या यहाँ से मेरे पास
4 ही कॉमन आ रहा है, या 2 कॉमन करके मैं काट भी सकता हूँ इसमें से, सरल करने पर इसको मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बच जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2x, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास। अब मैं इसको प्लस में लिखता हूँ, माइनस वाले को या को 2 से प्लस करता हूँ, और 2 से 2 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसर। तो एक बार मैं इसको लेके देता हूँ दोबारा से, मेरे पास जो वैल्यू बनी है 4 माइनस 4x, तो y बराबर मेरे पास जो वैल्यू बनेगी ना वो 2x माइनस 2 बन जाएगी मेरे पास, क्योंकि माइनस का साइन था उसको मैंने पलट दिया, 2x को मैं आगे ले आया, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर मैंने कर दिया है, सरल करने पर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सरल करने पर, ठीक है। अब आगे हम x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, x और y, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, देखो x बराबर यदि मैं 0 रखता हूँ तो 2 0 हो जाएगा, माइनस के 2 मेरे पास बचेगा यहाँ। x बराबर 1 रखता हूँ तो ये पूरा 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा मेरे पास, ठीक है। और x बराबर यदि 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास 2 बचेगा, ये मेरे पास बन गया। अब ये संगत युग्म है तो इसका हमें बनाना पड़ेगा क्या, ग्राफ। तो बात करते हैं, देखो ग्राफ की हम बनाने की इसकी, कि क्या ग्राफ हमारे पास बनने वाला है। दोनों मानों को हम लेके लेते हैं, x और y के मान हमारे पास जो थे ना पहले समीकरण से थे 0 और 6, 1 और 4 और 2 और 2। दूसरे समीकरण से हमारे पास थे x और y के मान 0 माइनस 2, 1 और 0 और 2 और 2, ये हमारे पास बने हुए हैं। इनको हम ग्राफ में सजाते हैं भाई, ये हमारे पास ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। यहाँ हमारे पास 0 है, ये 1 2, ये 3 4 5 6 7, ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं इसको नंबरिंग कर दो, 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर भी हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 और 2, ठीक है। अब हम बनाते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहले हम पॉइंट बनाने वाले हैं, इनके पॉइंट बनाते हैं। x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर कितना है मेरे पास 6। x बराबर यदि मैं 0 रखूं तो y x 0 है मेरे पास इस लाइन पर, तो x बराबर कितना, y बराबर कितना है 6 मेरे पास, यहाँ पॉइंट बनेगा। x बराबर 1 है तो y बराबर मेरे पास कितना बनने वाला है भाई, 4 बनने वाला है। 4 के सामने मैं इसका निशान लगा देता हूँ, यहाँ मेरे पास बनेगा इसका। x बराबर 2 तो y बराबर भी 2 मेरे पास एक यहाँ बनने वाला है। दूसरे से हम बनाते हैं, दूसरे समीकरण से, उसको भी हम लेके लेते हैं बनाने के लिए, ये रेड कलर ले लेते हैं। x बराबर 0 तो y बराबर माइनस के 2 बनाना है। x बराबर यदि 0 है तो y बराबर मेरे पास 1 और 2 यहाँ बनेगा, माइनस के 2। x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है भाई, 0 है, तो ये हमारे पास यही बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया पॉइंट इसी जगह पे। x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 2, ये भी हमारा इसी पॉइंट पर बन जाएगा। अब हम इन पॉइंटों को क्या करें देते हैं, मिला देते हैं। इस तरीके से इन पॉइंटों को भी हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसे हमारे पास ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करी है, काटी है एक दूसरे को, तो ये हमारे 2 2 पर काटी हुई है भाई हमारे पास। यहाँ हमारे पास कितना था, 1 और 4 हमने लिखा था, और यहाँ था हमारे पास कितना, 0 और 6। पहली वैल्यू जो रखी रहती है मैं बता चुका हूँ आपको, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, x बोलते हैं। तो ये हमारा 1 और 0 आया था, और यहाँ पर हमारे पास जो था ना वो 0 माइनस 2 था हमारे पास, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन के क्या हो गया, तैयार। इस तरीके से हमें इसके लिए ग्राफ बनाना था। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से भी हम निकालते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 की वैल्यू है, ठीक है। तो a1 बटे a2 बराबर a1 x का गुणांक 2, इधर से x का गुणांक 4 काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा मेरे पास,
इसी तरीके से b1/b2 निकालता हूं मैं यहाँ पर, तो y का गुणांक -2 और यहाँ से y का गुणांक -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से c1/c2 में निकालता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से c1 है मेरे पास -2 और यहाँ से -5, ये कट जाएगा तो मेरे पास 2/5 बचेगा यहाँ से। ठीक है भाई, लिख लेते हैं हम यहाँ हमें क्या मिला है भाई, यहाँ हमें मिला है कि 1/2 और ये 1/2 ये तो बराबर हैं, लेकिन ये तीसरी वैल्यू जो हमारी c1/c2 आई वो बराबर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये जो रेखाएं कहलाती हैं ना हमारे पास, ये कहलाती हैं क्या, समांतर रेखाएं। इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाओं के जो युग्म होते हैं ना, वो हमारे कहलाते हैं कैसे युग्म, असंगत युग्म कहलाते हैं। तो इसका जवाब हमारा असंगत हो जाएगा, तो इसमें हमें ग्राफ आगे नहीं बनाना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है 5वां क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में बोला है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है भाई हमें। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं। तो इसकी हम लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है, तो इसकी लंबाई हम माने लेते हैं कि लंबाई हमने मान ली इसकी कितनी x और चौड़ाई हम इसकी माने लेते हैं कितनी y। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से समीकरण बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। x + y बराबर हमारे पास दे रखा है कितना, इसने अर्ध परिमाप कितना है 36, तो ये हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास समीकरण कितना, 1 बन के तैयार हो गया। ठीक है, समीकरण 1 से बात करते हैं। इसके लिए हम मान निकाले लेते हैं, x और y के हम मान हम दो भी निकालते हैं, यहीं पुट कर देते हैं। x और y के दो मान हमें चाहिए होंगे अभी, तो दो मान हम यहीं पर निकाले लेते हैं इसके, x और y। यदि मैं x बराबर, x का मान मुझे निकालना है तो y रखता हूँ मैं, तो y का मान मैं 36 रखता हूँ, तो y को मैं घटाऊंगा 36 में से 36, तो x मुझे कितना मिलेगा 0। और यदि मैं x बराबर 36 रखता हूँ तो y का मान भी मुझे कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। ये समीकरण 1 से बन गया। अब हम बात करते हैं समीकरण 2 बनाने की। आगे उसने क्या बोला है, देखो आगे हमसे बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई को हमने कितना माना है x, और चौड़ाई हमारी क्या है y, उससे कितनी अधिक है भाई, 4 अधिक है। ये हमारे पास बन के तैयार हो गया समीकरण दूसरा। समीकरण 2 से भी हम x और y के दो मान निकाले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये x ये y मान रखते हैं इसके अंदर। यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर मुझे कितना मिल जाएगा 4, और यदि मैं y बराबर 8 रखता हूँ तो 8 और 4 12 मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो मतलब अब हम इसका बनाने वाले हैं क्या, ग्राफ। ग्राफ से हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में हम चलते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हम इनको 4 4 के ग्रुप में ले लेते हैं। नंबर बड़ा है क्योंकि x बराबर एक जगह 36 मिला है, तो 4 8 12 16 20 24 28 32 और ये हमारे पास 36 आ गया। इसी तरीके से हम इधर भी ले लेते हैं इनको इसी अनुपात में, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40 और आगे। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इनके लिए। जब हमारे पास x बराबर कितना रखा था हमने, 0 था, तो y बराबर हमें कितना मिला था भाई, 36 मिला था। तो x बराबर 0, कलर चेंज कर लेते हैं, x बराबर 0 इस लाइन पर होगा, तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा।
जब x बराबर 36 था हमारे पास, तो y बराबर कितना था भाई हमारे पास, y बराबर 0 था, तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ बन जाएगा। ठीक, दूसरे से बात करते हैं। x बराबर हमारे पास था कितना 4, तो y बराबर हमारे पास कितना आया था 0, तो एक पॉइंट तो हमारा पास बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा था x बराबर 12 हमारे पास, तो y बराबर हमें मिला था कितना 8, तो 8 पर इसका निशान लगा देते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इनको क्या कर देते हैं भाई, मिला देते हैं, इन्हें हम मिला देते हैं। ये लाइन को मैच कर देंगे हम इसके साथ, और ये मैच हो जाएगी हमारी इसके साथ। जिस जगह पे ये दोनों मिली हैं इस पॉइंट पर, ये कहलाएगा, यहाँ पे सामने कितना है हमारे पास, इधर आया हमारे पास कितना 20, और इधर हमारा 16 पर बनेगा, ये घूम गया थोड़ा सा, है ना। तो ये बनेगा हमारे पास 20 और 16। इस तरीके से हमारे पास इसकी लंबाई जो बनेगी ना, वो तो आ गई हमारी 20, और चौड़ाई जो बनेगी वो हमारे पास आ गई कितनी 16। एक ग्राफ से हमारे पास क्या हो गई है, तैयार हो गया, इसका ग्राफ बन के तैयार हुआ। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा छठवां क्वेश्चन, और इस छठवें क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो। अब हमें बताना है कि एक समीकरण हमें लिखना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं का, एक लिखना है हमें समांतर रेखाओं का, और एक लिखना है हमें समपाती रेखाओं का। तो बिल्कुल हम इनके समीकरण लिखे देते हैं, याद रखना है आप लोगों को। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारे पास a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का समीकरण होता है हमारे पास। जब समांतर रेखाएं हमारे पास आती हैं तो हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होता है, लेकिन ये c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और समपाती रेखाओं के अंदर हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है हमारे पास। ये इनके समीकरण होते हैं, x और y के गुणांकों में संबंध होते हैं समीकरणों को। तो हम बिल्कुल निकाले लेते हैं, इनका एक समीकरण हम बना लेते हैं। जैसे इसका हम बना लेते हैं एक 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ से निकाले लेते हैं 3x प्लस 6y माइनस के 2 बराबर कितना 0। यहाँ से आप इनके गुणांक निकालोगे तो यहाँ से 2 बटे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से 3 बटे कितना आ जाएगा 6 हमारे पास। ठीक है ना, इनको आप काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बराबर नहीं है, मतलब ये हमारी एक प्रतिच्छेदी करती रेखाओं का समीकरण बन के तैयार हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमें निकालना है समीकरण को, तो यहाँ हम लिखे देते हैं क्या 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये समीकरण लिख लो एक, और एक लिख लो इसका 4x प्लस 6y प्लस के 2 बराबर कितना 0। यहाँ से आप निकालोगे, देखो 2 बटे कितना 4 ये आ जाएगा, ये 3 बटे कितना आ जाएगा 6, और ये 8 माइनस के बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इनको तो काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ से तो हमारे पास 1 बटे 2 और 1 बटे 2, और ये 8 बटे माइनस के 2 आ गया, मतलब ये तो बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये समांतर रेखाओं का समीकरण हमारा हो जाएगा। क्लियर, सही पुट किया हमने वैल्यू इसके अंदर। तीसरी हम बात करते हैं, तीसरा भी हम लेके देते हैं समपाती रेखाओं का समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर कितना 0, चेक कर लेते हैं अभी इसको, और ये 4x प्लस 6y माइनस के 16 बराबर कितना 0। यहाँ से भी हम निकाले लेते हैं, 2 बटे कितना हो जाएगा ये 4, और ये 3 बटे कितना 6, और ये 8 बटे कितना 16, दोनों ही माइनस के। कट करोगे तो यहाँ से भी 1 बटे 2, यहाँ से भी 1 बटे 2, और माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से भी 1 बटे 2, ये तीनों क्या हो गए हमारे पास बराबर हो गए। मतलब ये हमें जो वैल्यू मिल गई ना वो समपाती रेखाओं की मिल गई। ये था हमारा छठवां क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे सातवां क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें एक ग्राफ बना के तैयार करना है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0
और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 का ग्राफ खींचना है और x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी लिखने हैं और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित भी हमें करना है भाई। ऐसा हमें दे रखा है। तो भाई बात करते हैं समीकरण हमें पहला इसके अंदर दे रखा है x माइनस वाई बराबर कितना 0 हमें दे रखा है। इससे ही हम इसके मान निकाले लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। इसके भी हम मान इस तरीके से ही निकालेंगे, ये x और ये y हमारे पास वैल्यू फुट करते हैं भाई। यहाँ 0 नहीं दे रखा, हमें 1 दे रखा है, तो बराबर के इस साइड लेके आओगे तो ये काय का बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब वैल्यू फुट करते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे y बराबर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर मुझे x का मान मिलेगा वो माइनस के 1 मिल जाएगा। ठीक है, और जब मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो इधर जाएगा जी 1 हो जाएगा, तो x बराबर मुझे कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये मेरा बन के तैयार हुआ। मैं बात करता हूँ दूसरे समीकरण से, जो कि मुझे दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर में ले जाऊंगा तो कितना बचा मेरे पास, 12। ये समीकरण दूसरा दे रखा है मुझे। ठीक है, दूसरे समीकरण से मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी, x की। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस के 2y इधर चला जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 3। इससे मैं निकालता हूँ इसके वैल्यू, यहाँ निकाले लेता हूँ, x और y के मान निकालता हूँ। x और y, ठीक है, x और y की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से मैं x का मान कितना रखता हूँ, 0। y का मान क्या रखता हूँ मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं y का मान रखता हूँ यहाँ पे कितना, 6। y का मान 6 रखा मैंने, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए तो 0 बचेंगे, तो x बराबर मुझे पूरा 0 मिल जाएगा। और यदि मैं y बराबर कितना पुट करता हूँ, 0, तो y बराबर 0 रखो तो ये 2 0 हो जाएगा, 12, 12 को 3 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4। ये मुझे इसके समीकरण के योग के समीकरणों के अलग अलग मान मिल गए हैं। अब मैं इनको ग्राफ के रूप में सजाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके मानों को लेके लेता हूँ। x और y के मुझे जो मान मिले थे, x और y, ये मिला था माइनस के 1, तो ये था मेरे पास 0, और ये 0 था तो ये मिला था 1। इसी तरीके से दूसरे समीकरण से मुझे x और y के जो मान मिले थे, उन मानों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 और कितना 6, और ये कितना था 4, तो ये मिला था मुझे कितना, 0। क्लियर? तो ये जवाब आपका यहाँ पे हो गया। अब हम इसको ग्राफ के रूप में सजाते हैं भाई। इसका ग्राफ हमें बनाकर तैयार करना है और उसको हमें छायांकित भी करना है। नंबरिंग हम इसकी कर देते हैं। यहाँ हमारा 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरीके से इधर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इधर आगे भी यदि हम बात करते हैं, इधर यदि हमारे नंबर आते हैं तो ये माइनस में आएंगे, 1 2 और 3। इधर चलें हम, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं और बाकी की वैल्यू हम इस ग्राफ के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं x बराबर माइनस के 1 हमें मिला है, x बराबर माइनस के 1। तो x बराबर माइनस के 1 हमें इधर मिलेगा भाई, ये पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। तो y बराबर क्या रहेगा हमारे पास, 0 रहेगा। इस लाइन पर y हमारा 0 रहेगा, कहीं पे भी हम निकालें, इस लाइन पर y हमारा पूरा, x वाली लाइन पर y 0 रहेगा, y वाली लाइन पर क्या रहेगा, x 0। ये क्लियर। अब x बराबर मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 मेरे पास ये रहा, तो y बराबर कितना मिलता है मुझे, 1। तो ये वैल्यू मेरा चिन्ह बन जाएगा, यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर। दूसरे समीकरण से x बराबर 0, ये लाइन, तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 6। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ बन जाएगा। x बराबर 4, तो y बराबर मेरा कितना रहेगा, 0। तो ये यहाँ बन जाएगा। अब बस इनको मिला देते हैं हम, यहाँ से आप इनको मैच करोगे, ये मिल जाएगी, और यहाँ से आप इनको मिलाओगे तो ये मिली यहाँ पर आके। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज बन के तैयार हो गया एक, ये रहा, इसको हमने छायांकित कर दिया है। इसका जो शीर्ष बनाना हमारे पास ये बनेगा, इधर कितना है, x का मान यहाँ पे कितना है, 2, और y का मान कितना है, 3। तो 2 और 3 इसका शीर्ष बन गया हमारे पास। और यहाँ पर हमने जो शीर्ष निकाला था उसको लिख देते हैं कि यहाँ 4, x का मान कितना है 4, तो y कितना है हमारे पास 0 है।
और इधर हम निकालते हैं तो यहाँ पर x बराबर -1 है और y बराबर कितना है 0। ये हमने इसके निर्देशांक लिख दिए हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हमें मिले हैं उसकी हम बात करें लेते हैं। त्रिभुज का पहला शीर्ष हमें मिला है -1, 0, दूसरा मिला हमें 2, 3 और अगला मिला हमें 4, 0। ये हमारे त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। और इस तरीके से हमारी जो 3.1 जो एक्सरसाइज थी उसको हमने क्या कर लिया है भाई, कंप्लीट। और आगे हम 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगली नई एक्सरसाइज के साथ। तो अभी तक जिन लोगों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो क्लास को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों के भी नोटिफिकेशन मिलते हैं।